नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी मुसीबतों में घिरते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ झारखंड की चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है, जिसके चलते राहुल को अगले महीने 26 जून को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होना होगा। राहुल गांधी के वकील ने व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के केस को लेकर सख्त रुख अपनाया और 26 जून को खुद पेश होने को कहा। बता दें कि ये मामला एक मानहानि केस से जुड़ा है, जिसकी शिकायत बीजेपी नेता प्रताप कटियार ने की थी। इसके चलते ही राहुल के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर हुआ था। मानहानि का ये मामला 28 मार्च 2018 का है। कांग्रेस के अधिवेशन में बीजेपी के खिलाफ भाषण दिया था। उनके इस भाषण को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ का दौरा किया और पाकिस्तान द्वारा की गई भारी सीमा पार गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। मालूम हो कि पुंछ और राजौरी जिले खास तौर पर पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे के की गई गोलीबारी के कारण नुकसान झेले हैं, जिससे घरों को नुकसान पहुंचा है और आजीविका बाधित हुई है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मुलाकात की और कहा कि आपने खतरे और थोड़ी भयावह स्थिति को देखा है, लेकिन चिंता ना करें, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इस समस्या का जवाब देने का आपका तरीका ये होना चाहिए कि आप खूब पढ़ाई करें और खूब खेलें और स्कूल में खूब दोस्त बनाएं। पाकिस्तान के पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने माना है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने इसकी तुलना 9 मई 2023 को पीटीआई समर्थकों द्वारा सैन्य ठिकानों पर किए गए हिंसक हमलों से की। सरगोदा यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलरशिप और लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में बोलते हुए मरियम ने कहा कि 9 मई 2023 को जो हुआ और 6 और 7 मई 2025 को भारत ने जो किया, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, बल्कि उस पार्टी ने पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इस पार्टी ने देश को इतना नुकसान दिया जितना हमारे दुश्मनों ने दशकों में भी नहीं दिया। मरियम ने कहा कि पीटीआई ने देश को अंदर से कमजोर किया, जबकि भारत के हमलों ने बाहरी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने पीटीआई को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल की उपाधि लेने के बजाय खुद को राजा घोषित करना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान में इस समय जंगल का कानून चल रहा है और जंगल में तो सिर्फ एक ही राजा होता है। बता दें, इमरान खान अभी जेल में हैं। इमरान खान और जनरल मुनीर के बीच पुराना तनाव है। शुक्रवार को एक अमेरिकी जज ने ट्रंप प्रशासन को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विदेशी छात्रों को दाखिला देने की क्षमता को रद्द करने से रोक दिया। इस कदम ने राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के अनुरूप शिक्षा जगत में प्रथाओं को अपनाने के व्हाइट हाउस के प्रयासों को और तेज कर दिया। शुक्रवार को बोस्टन संघीय अदालत में दायर की गई शिकायत में हार्वर्ड ने कहा, ये निरस्तीकरण अमेरिकी संविधान और अन्य संघीय कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है और इसका विश्वविद्यालय और 7,000 से अधिक वीजा धारकों पर तत्काल और विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। हार्वर्ड ने कहा कि एक कलम के झटके से सरकार ने हार्वर्ड के 1/4 छात्रों को मिटाने की कोशिश की है, जो विश्वविद्यालय और उसके मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अदालत ने इस मामले में दखल देते हुए ट्रंप प्रशासन के इस कदम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। जिला अदालत ने इस मामले में स्थायी आदेश भी जारी किया है। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने का अधिकार रद्द कर दिया। इस मामले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने प्रशासन के इस फैसले को लेकर कहा कि हार्वर्ड को अरबों डॉलर दिया गया, ये कितना हास्यास्पद है। हम अब बहुत सी चीज़ों पर गौर करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके पास 52 अरब डॉलर का अनुदान है। ये देश अरबों डॉलर का भुगतान कर रहा है और फिर छात्रों को ऋण दे रहा है। हार्वर्ड को अपने तरीके बदलने होंगे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय पर ट्रंप प्रशासन के फैसले पर चीन ने साफ कहा है कि वो अपने विदेशी छात्रों और स्कॉलर्स के अधिकारों और हितों की रक्षा करेगा। बता दें, ट्रंप के फैसले से हार्वर्ड में पढ़ने वाले लगभग 6,800 विदेशी छात्र प्रभावित होंगे, जो यूनिवर्सिटी की कुल छात्र संख्या का 1/4 हिस्सा हैं। इनमें से सबसे ज्यादा छात्र चीन से हैं, क्योंकि 2024 में हार्वर्ड के 6,703 विदेशी छात्रों में से 1,203 चीनी थे। ट्रंप के करीबी स्टीव बैनन ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने द अटलांटिक पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि एलन मस्क के लिए सब कुछ तब बदल गया जब राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें चीन के साथ संभावित युद्ध पर एक गुप्त पेंटागन की बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। बता दें, मार्च 2025 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी थी, जिसमें कहा गया था कि एलन मस्क को अमेरिका और चीन के बीच संभावित युद्ध के बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एक गुप्त बैठक में हिस्सा लेना था। लेकिन ट्रंप ने इस खबर को अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर फर्जी खबर बताकर खारिज कर दिया। स्टीव बैनन का कहना है कि ट्रंप के इस इनकार ने मस्क के लिए सब कुछ बदल दिया।
बयान ने कहा कि उस पल से मस्क का व्हाइट हाउस में प्रभाव कम होने लगा। मस्क उस समय तक व्हाइट हाउस में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख चेहरे थे, जो सरकारी खर्चों और कर्मचारियों की संख्या में भारी कटौती करने का काम कर रहा था। लेकिन ट्रंप के इस फैसले के बाद मस्क ने अपनी भूमिका को कम कर दिया और टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स जैसी अपनी कंपनियों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। बता दें, मस्क भी कह चुके हैं कि कंपनियों पर ज्यादा ध्यान देंगे। पाकिस्तानी रेंजर्स की हिरासत से रिहा किए गए बीएसएफ जवान पूनम कुमार पश्चिम बंगाल में हुगली में अपने घर पहुंच गए। पूनम कुमार को पाकिस्तानी रेंजर्स ने पहलगाम हमले के दूसरे दिन फिरोजपुर के पास हिरासत में ले लिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान पूनम कुमार गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गए थे। पूनम कुमार ने अपने घर पहुंचने के बाद कहा कि माँ पापा बहुत परेशान थे, इसलिए सबसे पहले उनसे मिलने आया। रिश्तेदारों से मिलकर अच्छा लग रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में पाकिस्तान पर कड़ा हमला बोला। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश बताया और कहा कि वो भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले और सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान की आलोचना की। भारत ने यह भी कहा कि पिछले कुछ दशकों में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के कारण 20,000 से ज्यादा भारतीय अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत की प्रतिक्रिया पाकिस्तानी प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त राष्ट्र में सिंधु जल समझौते के मुद्दे को उठाए जाने के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जल जीवन है, युद्ध का हथियार नहीं। भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर लगाए गए प्रतिबंध को महीने भर के लिए बढ़ा दिया है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद इस दो तरफा एयर स्पेस बैन की शुरुआत हुई थी। IMF ने आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि की है कि पाकिस्तान को अतिरिक्त धनराशि देने के लिए उसके कार्यकारी बोर्ड द्वारा लिए गए फैसले पर वोटिंग नहीं हुई थी, बल्कि ये सर्वसम्मति से लिया गया फैसला था। बता दें, भारत ने इस सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय से खुद को दूर रखा था, क्योंकि उसने ऐसे फंड का उपयोग करने में पाकिस्तान के खराब ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला दिया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच के पास डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर चल रहे विवाद में अब कांग्रेस पार्टी ने हस्तक्षेप किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार 23 मई 2025 को भारत के सीजेआई BR गवई को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की, ताकि अम्बेडकर की प्रतिमा को सभी पक्षों की सहमति से कोर्ट परिसर में स्थापित किया जा सके। बता दें, अम्बेडकर की प्रस्तावित प्रतिमा की स्थापना से हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के वकीलों के दो गुटों के बीच टकराव शुरू हो गया। सीजेआई को लिखे पत्र में जीतू पटवारी ने कहा है कि कानूनी रूप से स्वीकृत इस कदम का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और प्रतिमा की स्थापना में बाधाएं पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो न केवल अम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना का विरोध कर रहे हैं, बल्कि देश के नागरिकों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। बता दें, हाल ही में वकीलों के एक समूह ने हाईकोर्ट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद वकीलों के एक अन्य समूह के साथ झड़प हो गई थी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। BBC बांग्ला सेवा ने गुरुवार आधी रात को छात्र नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख नाहिद इस्लाम के हवाले से खबर दी। इस्लाम ने BBC बांग्ला को बताया कि हम आज सुबह से सर यानी यूनुस के इस्तीफे की खबर सुन रहे हैं, इसलिए मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सर से मिलने गया था। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि स्थिति ऐसी है कि वो काम नहीं कर सकते। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.